सो हे हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम प्रणाम अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से व्यूवर्स, कैसे हो आप सब? ठीक हो ना? आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। गाइस, आप लोगों ने तो देखा था लक्ष्मी एंड लिली लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि लिली जो है वो लक्ष्मी की मम्मा को कहती है कि आप दुनिया के बारे में क्यों सोच रहे हो, आप अपने बारे में सोचो, अपनी खुशियों के बारे में सोचो। जब आपको किसी के साथ की ज़रूरत होती है, क्या ये दुनिया वाले आपका साथ देने आते हैं? जब आप चाहते हो कि कोई आपके पास हो जो आपका ख्याल रखे, जिसे आपकी परवाह हो, तो क्या ये दुनिया वाले आते हैं आपका ख्याल रखने के लिए या आपकी परवाह करने के लिए? आप ये मत सोचो कि बाकी क्या सोचेंगे, आप बस ये सोचो कि आप इस इंसान के साथ खुश रह सकती हो और आप किसके साथ रहो। सिर्फ अपने बारे में सोचो। पता है, कभी कभी सेल्फिश होना बुरा नहीं होता। अगर आप लक्ष्मी को एक्सेप्ट कर सकते हो तो वो भी आपको एक्सेप्ट कर सकती है। आप अपनी खुशियों के बारे में सोचो। और लक्ष्मी को सच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी सिर्फ आपकी खुशी चाहती है। और जिसमें आपकी खुशी उसमें लक्ष्मी की खुशी और उसमें मेरी खुशी। अगर आपकी जगह मेरी खुद की माँ होती तो मैं उनके लिए यही करती जो मैंने आपके लिए किया। सच कहूँ तो मैंने आपको अपनी मॉम का दर्जा बहुत पहले ही दे दिया। मेरे लिए आप मेरी माँ ही हैं। और जैसे लक्ष्मी आपसे प्यार करती है वैसे मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। और लक्ष्मी की मम्मा जो है वो लिली को बहुत प्यार से देखती है, उसे हक कर लेती है, कहती बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें एक्सेप्ट करने में इतना टाइम लगा दिया पर तुमने तो 2 सेकंड भी नहीं लगाए, मुझे सीधा एक्सेप्ट कर लिया। लिली बोलती क्योंकि मैं जानती हूँ आपने क्या फेस किया है और मैं ये भी जानती हूँ कि आप भी प्यार डिज़र्व करती हो। मैं ये अच्छे से जानती हूँ कि आपका प्यार और आपकी खुशी किस इंसान में है। तो लिली की बात सुन के लक्ष्मी की मम्मा थोड़ा स्माइल करती है। लिली लक्ष्मी की मम्मा के हाथ पे किस करते हुए कहती है कि अपनी खुशियों के पास जाएं। तो लक्ष्मी की मम्मा उठती है और वो सीधा अंदर की तरफ चली जाती है मेड के रूम में। मेड जैसे वहाँ जाती है, मेड बैठ के रो रही होती है और लक्ष्मी की मम्मा वहाँ जाती हैं और मेड उसे देख के उठ जाती है। लक्ष्मी की मम्मा कहती है तुम रो क्यों रही हो? मेड कहती कुछ नहीं। तो लक्ष्मी की मम्मा उसके आंसू पोंछती है, कहती है रोना बंद कर दो, तुम रो क्यों रही हो? मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना पहले करती थी। और वहाँ लिली और लक्ष्मी दोनों दरवाजे के पास खड़े होकर सब देख रहे होते हैं। मेड कहती है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे आज भी प्यार करती हो। तो लक्ष्मी की मम्मा कहती है फिर तुम रो क्यों रही हो? मेड कहती है क्योंकि मैं ये भी जानती हूँ तुम मुझसे जितना मर्जी प्यार कर लो पर अब तुम मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करोगी, बस इसीलिए मैं रो रही हूँ। तो लक्ष्मी की मम्मा मेड के आंसू पोंछते उसकी चिक्स पे किस करती है, उसका हाथ थामते हुए कहती है कि क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगी? क्या तुम बाकी बची हुई ज़िंदगी मेरे साथ गुजारना चाहोगी? क्या तुम मेरे साथ फिर से बच्चों की तरह नोक झोंक करना चाहोगी? और मेड सुन के बहुत खुश हो जाती है, वो सीधा लक्ष्मी की मम्मा को हक कर लेती है और कहती कबूल है कबूल है कबूल है, 1000 बार ये ऑफर मुझे कबूल है। और लक्ष्मी और लिली बाहर से हंसते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। लक्ष्मी रूम में चली जाती है, बेड पे बैठ जाती है, कहती जान कितना अच्छा हो गया ना, हम दोनों भी साथ में और मम्मा को भी उनका प्यार मिल गया। लिली होती हाँ बहुत अच्छा हो गया। और ये दोनों ऐसे एक दूसरे को हक करके बैठे होते हैं। और लिली जो है वो लक्ष्मी के फोरहेड पे किस करती है, कहती है आई लव यू। लक्ष्मी बोलती आई लव यू टू। तो लिली फिर से किस करती है, कहती है आई लव यू। लक्ष्मी बोलती हाँ आई लव यू टू। लिली बोलती नो आई लव यू 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 आई लव यू। लिली ऐसे बोल के लक्ष्मी के पूरे फेस पे किस करती है और लक्ष्मी को जोर से अपनी बाहों में भर लेते हैं। लक्ष्मी बोलती हाँ मुझसे ज़्यादा तो आप खुश लग रही हो। लिली बोलती खुशी की तो प्यार है बात है ना, मम्मा को भी प्यार मिल गया, हमें भी प्यार मिल गया, और क्या चाहिए? और अब तो हमें छुप छुप के हाथ पकड़ने की, किस करने की, हक करने की जरूरत नहीं, हम सबके सामने भी कर सकते हैं। लक्ष्मी सिर्फ मम्मा लोगों ने एक्सेप्ट किया, पूरी दुनिया ने नहीं। लेकिन इन्होंने कर लिया तो पूरी दुनिया भी एक्सेप्ट कर ही लेगी। तो ये लोग अभी ऐसे हंसी मजाक कर ही रहे होते हैं, मस्ती कर ही रहे होते हैं कि तभी बाहर गाड़ी रुकती है और जो है वो एक ड्राइवर भागता हुआ आता है जो सीधा लिली के रूम में आ जाता है, ब्रेकें भी नहीं लगाते। लिली पीछे होते हुए कहती पागल हो क्या, नॉक भी नहीं कर सकते? वो कहता सॉरी मैम वो आपके पापा आए हैं और वो बहुत अर्जेंट आपको बुला रहे हैं अभी। लिली बोलती पापा घर पे, वो भी इस टाइम? तो लक्ष्मी भी परेशान हो जाती है और लिली बोलती ठहरो मैं अभी आती हूँ। तो लक्ष्मी लिली का हाथ थामती है, लिली लक्ष्मी के हाथ पे किस करती है, कहती जान सब ठीक है, मैं बस मिल के आती हूँ पापा को। तो लिली बाहर आती है और जैसे ही वो बाहर आती है तो देखते हैं कि बाहर सिर्फ उसके पापा नहीं बल्कि उनके साथ बहुत से गेस्ट भी हैं। और लिली की थोड़ी ड्रेसिंग भी कुछ इतनी ख़ास नहीं होती, तो वो अपने ड्रेस को यूँ अपने देखती है, बाल वगैरह सही करती है, सेट करके आती है और कहती है पापा आप यहाँ? तो उसके पापा उसे हक करते हैं, कहते हाँ बेटा। हैरान होगी ना मुझे देख के, कैसे लगा मेरा सरप्राइज़? लिली बच्ची सरप्राइज़ कम और शौक ज़्यादा लगा मुझे। आप ऐसे अचानक घर कैसे? हमारी डील हुई थी, आप बार बार अपनी डील भूल कैसे जाते हैं? तभी उसके पापा कहते हैं मुंह बंद करो, चुपचाप मेहमानों के बीच बैठो। तो लिली जो अपने पापा के साथ बैठ जाती है। लिली सबको
देख रही होती है और तभी लिली के पापा कहते हैं ओहो मैं इंट्रोड्यूस कराना तो भूल ही गया, और ऐसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं। और उनके साथ एक लड़का होता है जो दिखने में तो काफ़ी अच्छा होता है, पर उसको गोगल्स लगी होती हैं, मतलब ऐनक लगी होती है, और लिली ऐसे उससे बार बार घूर रही होती है। लिली को वो एक नज़र भी अच्छा नहीं लगता है, वो थोड़ा चीप भी होता है, मतलब लिली को ऊपर से लेकर नीचे तक बार बार देखी जा रहा होता है। लिली को अपना थोड़ा ड्रेस ठीक करती है क्योंकि उसने थोड़ा शॉर्ट ड्रेस पहना था, और वो अपने डैड को कहती है कि मैं चेंज करके आती हूँ। तो उसके डैड कहते हैं ठीक है। तो लिली वापस रूम में आती है। लक्ष्मी कहती है क्या हुआ, आपके पापा क्यों आए हैं? लिली बोलती है आज पापा नहीं, उनके साथ कुछ गेस्ट भी आए हैं, और मैं वो मैं मैं चेंज करने आई हूँ। लक्ष्मी बोलती है गेस्ट, कैसे गेस्ट? लिली बोलती है आई डोंट नो, वो तो बाद में पता चलेगा, पता तो है पापा का, वो सरप्राइज़ के नाम पे मुझे ऐसे शौक देते ही रहते हैं। तो उसके बाद लक्ष्मी जो है वो लिली को बोलती ठहरो मैं आपके लिए ड्रेस निकालती हूँ, आप फ्रेश हो जाओ। तो लिली बोलती ठीक है। लिली फ्रेश होने चल जाती है, लक्ष्मी उसके लिए ड्रेस निकालती है, और लिली जब बाहर आती है तो लक्ष्मी से वो ड्रेस देती है और कहती है कि आज ये ड्रेस पहनना, ये ड्रेस आप पे बहुत सूट करता है। लिली बोलती अच्छा तो ये पहनना कंपलसरी है? लक्ष्मी बोलती हाँ क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरी जान सबसे ज़्यादा सुंदर लगे। लिली बोलती इतनी सुंदर लगो कि वो मेरा हाथ मांग ले, हाँ ना? लक्ष्मी बोलती जान मार खाओगी। लिली बोलती अरे 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 मजाक कर रही हूँ, दिखाओ मैं ड्रेस पहन के आती हूँ। तो लक्ष्मी बोलती नहीं नहीं पहनना, दूसरा ड्रेस देती हूँ वो पहनना। तो लक्ष्मी कवर देखती है जिसमें से उसे मतलब सबसे बुरा ड्रेस जो लग रहा होता है ना वो निकालती, कहती जाओ ये पहनो। लिली बोलती जान ये इतना अच्छा नहीं है। लक्ष्मी बोलती जानती हूँ इसलिए बोल रही हूँ, जाओ पहन के आओ। लिली बोलती बेबी। लक्ष्मी बोलती जाओ। लिली बोलती ठीक है जा रही हूँ। तो लिली जो है वो अच्छे से चेंज करके आती है और फिर हल्का सा मेकअप करने लगती है, पर लक्ष्मी कहती है कि दिखाओ मैं बाल ड्राई कर देती हूँ और मेकअप की कोई ज़रूरत नहीं है। लिली बोलती पर लक्ष्मी होती जान। लिली बोलती ओके। तो उसके बाद लिली ज़्यादा मेकअप नहीं करती और वो थोड़ी देर के बाद बाहर चल जाती है। उसके पापा कहते बहुत टाइम लगा दिया तो तुमने? तो कहती पापा वो मैं शावर ले रही थी। उसके पापा कहते ठीक है, मैंने खाने का बोल दिया था, देखो कितनी देर है। लिली बोलती ठीक है मैं देख के आती हूँ। तो लिली अंदर जाती है और वो मतलब मेड को तंग नहीं करती है क्योंकि उन्हें अभी अभी उनका प्यार मिला होता है, तो उन्हें टाइम स्पेंड करने देती है साथ में। और वो बाकी जो मतलब नौकर चाकर होते हैं उनसे सब काम वगैरह करवा रही होती है। खाना वगैरह सब लगवाने के बाद वो पापा को बोलते हैं कि खाना लग गया है, और गेस्ट को भी बोलते हैं कि आप सब आ जाओ। तो इकट्ठे बैठ के लोग डिनर कर रहे होते हैं। लिली लक्ष्मी को खुद मना करते हैं कि तुम बाहर मत आना। वो नहीं चाहती थी कि लक्ष्मी उसके पापा की नज़रों में आए। तो ये लोग बैठ के साथ में खाना खा रहे होते हैं, पर लिली का मन ही नहीं कर रहा होता कुछ खाने का, क्योंकि उसका मन था कि वो लक्ष्मी के साथ खाए, और लक्ष्मी ने भी अभी तक कुछ नहीं खाया था, इसलिए लिली कुछ नहीं खा रही होती। और तभी वो लड़का लिली को बोलता है कि अरे आप तो कुछ खा ही नहीं रही लिली, कुछ लो ना। तो ऐसे बोल के उसके प्लेट में खाना डालने लगता है। लिली बोलती अरे नहीं नहीं मेरा पेट फुल है, मुझे कुछ नहीं खाना। तो लिली ज़रा सा भी कुछ नहीं खा रही। और उसके बाद वो कहते हैं कि बहुत टाइम हो गया, लक्ष्मी को भी भूख लग रही होगी, अब क्या करूँ? तो वो उठती है और रसोई में जाती है, मेड को बोलती है कि मेरे रूम में लक्ष्मी मैम के लिए खाना दे के आओ। तो बोलती है ठीक है। तो वो खाना वगैरह देने चल जाती है, पर लक्ष्मी खाना नहीं खाती और वह टेक्स्ट करती है कि जब तक आप नहीं आओगे मैं खाना नहीं खाऊंगी। लक्ष्मी खाना नहीं खा रही है, ये सुन के लिली थोड़ा सैड हो जाती है और वो गेस्ट के बीच से उठ के अंदर जाती है और वो लक्ष्मी को अपने हाथ से खाना खिलाने लगती है। फिर लक्ष्मी भी खाना खाने लगती है और लक्ष्मी भी लिली को खाना खिलाती है। ये दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार से देख रहे होते हैं और एक दूसरे को खाना खिला रहे होते हैं। लिली बोलती वैसे पापा भी गुस्सा कर रहे थे कि मैंने क्या ड्रेस पहन लिया कलर तो देखो इसका। लक्ष्मी बोलती इतना भी बुरा नहीं है। लिली बोलती हाँ हाँ कबड़ में से सबसे ख़राब ड्रेस निकाल के दिया, बहुत तेज़ हो। हाँ वो कौन से सच में मेरे रिश्ते के लिए आए थे? लक्ष्मी बोलती फिर भी किसी और के सामने क्यों संवरना, मेरे लिए संवरना से। लिली बोलती हक जता रही हो। लक्ष्मी बोलती तो क्या मेरा आप पे हक नहीं है? लिली हंसते हुए कहती ऑफकोर्स मेरी जान, आपका ही तो मुझ पे हक है और किसका होगा। तो ये दोनों आपस में हंसी मजाक करके खाना खा रहे होते हैं। तभी रूम में एक मेड आती है, वो कहती है कि वो लिली बेबी वो बाबा आपको बुला रहे हैं। तो बोलती ठीक है आ रही हूँ। तो लिली लक्ष्मी को बोलती जान प्लीज़ सैड मत होना, बस थोड़ी देर की बात है, पापा और उनके गेस्ट चले जाएंगे फिर हम दोनों साथ में ही रहेंगे, है ना? तो लक्ष्मी बोलती ठीक है। तो लिली बाहर जाती है, बाहर सबके साथ बैठी होती है, थोड़ी देर बातें वगैरह करती है और उस लड़के की जो मम्मा होती है वो लिली से बहुत क्वेश्चन कर रही होती है। लिली थोड़ा इरिटेट हो रही होती है, पर फिर भी पापा की वजह से सारे क्वेश्चंस का आंसर देती रहती है। तो थोड़ी देर बाद गेस्ट जाने लगते हैं, तो वो लेडी जो होती है वो लिली के सर पे हाथ रखती है और कहती है कि माँ नहीं थी फिर भी आपने अपनी बेटी की तरबियत बहुत अच्छे से किया। और लिली मन में कहती है तो मुझसे पूछे उन्होंने कैसी तरबियत की है मेरी। खैर वो कुछ नहीं बोलती और उसकी फैमिली जो है वो चली जाती है वहाँ से। उसके बाद लिली जो है वो अपने पापा को कहती है कि अगर घर में कुछ गेस्ट आ रहे होते तो आपको एटलीस्ट मुझे बताना चाहिए
ताकि मैं घर को भी साफ़ रखूँ और ख़ुद का भी। उसके डैड कहते इसलिए तो बता के नहीं आता, क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम हर टाइम खुद को भी बना के रखो और घर को भी। लिली बोलती ये फजूल काम मुझसे नहीं होते। लिली रूम में जाने लगती है, तभी उसके पापा कहते हैं कि लो। तो लिली बोलती ये क्या है? तो उसके पापा कहते हैं शगुन, जो तुम्हारी होने वाली सास दे के गई है। लिली बोलती व्हाट द, कि क्या किसकी सास? तो उसके डैड कहते हैं तुम्हारी सास जिसे तुम अभी मिली वो तुम्हारी सास थी। लिली बोलती व्हाट डैड, ये आप क्या बोल रहे हो? आपको पता भी आप क्या कह रहे हो? मेरी सास? आर यू सीरियस? उसके डैड कहते हैं हाँ मैं सीरियस हूँ, और वो जो लड़का था ना उसी से तुम्हारी शादी हो रही है। लिली बोलती डैड प्लीज़, मैं कोई किसी से शादी वादी नहीं करी, और उस लल्लू पंजू से तो बिल्कुल नहीं करी, चेहरा देखा था उसका। उसके डैड कहते हैं इतना भी बुरा नहीं है, अच्छा दिखता है और अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है। लिली बोलती ज़रूर आपको इस शादी से कोई ना कोई बेनिफिट मिलेगा, तभी तो मुझे किसी के साथ भी ब्याह करने को रेडी होगे, पर हाँ मैं शादी नहीं करूँगी और उस इडियट से तो बिल्कुल नहीं करूँगी। और लिली ऐसे बोल के गुस्से से रूम में आ जाती है। वो रूम में आती है, बहुत गुस्से में होती है। लक्ष्मी लिली को देखती है, कहती जान क्या हुआ? तो लिली गहरी सांस लेती है। वो लक्ष्मी को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो बस लक्ष्मी को हक कर लेती है। कहती कुछ नहीं डैड, बस पता तो है तुम्हें डैड का रोज़ का, छोड़ो तुम, कुछ नहीं हुआ। डैड तो ऐसे बस बोलते रहते हैं। लक्ष्मी बोलती पर आपका मूड इतना ख़राब क्यों? लिली बोलती अरे कुछ नहीं जान, ऐसी कोई बात नहीं है। लक्ष्मी बोलती पक्का? लिली बोलती हाँ पक्का, डैड जब भी आते हैं मेरे सर में दर्द करके जाता है, उफ मम्मा बहुत दर्द हो रहा है, ज़रा दबा दो। तो लिली ऐसे बोल के लक्ष्मी को बेड पे लेके जाती है, उसकी गोद में सर रख देती है। तो लक्ष्मी उसके सर दबा रही होती है। लिली बोलती है कि जान पता है मुझे अच्छे से तो याद नहीं है कि मैं मम्मा की गोद में ऐसे सरक के लेटती थी या नहीं, पर जब आपकी गोद में सरक के लेटती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि मम्मा की गोद में भी इतना ही सुकून मिलता होगा जितना आपकी गोद में मिलता है। लक्ष्मी बोलती इससे भी कई गुना ज़्यादा। लिली बोलती सच में? पर मुझे तो कभी फील करने का मौका ही नहीं मिला। लक्ष्मती जान डोंट बी सैड ना, अभी अचानक से मम्मा की याद कैसे आने लगी मेरी जान को? लिली बोलती ऐसे ही क्यों, मैं मम्मा को याद नहीं कर सकती? तो लक्ष्मी बोलती नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। और लक्ष्मी ऐसे बोल के लिली के फोरहेड पे किस करती आई थी। डोंट बी सैड ना जान, मैं आपको सैड नहीं देख सकती। लिली बोलती बेबी मैं सैड नहीं हूँ। लिली बोलती अच्छा मुझे एक और किस करो। लक्ष्मी हंसते हुए फिर लिली के फोरहेड पे किस करती है, और वहाँ दूसरी तरफ मेड जो होती है और लक्ष्मी की मम्मा के साथ बातें में इतने व्यस्त होती है तो उससे तो पता ही नहीं चलता कि घर में कोई गेस्ट आए थे। और वो कहती है कि आपको भूख लगी होगी ना, मैं आपके लिए खाना लेके आती हूँ। तो लक्ष्मी की मम्मा कहती है आज सब इकट्ठे बैठ के खाना खाएंगे। तो बोलती ठीक है मैं फिर खाना लगा के आती हूँ। तो ऐसे बोल के वो बाहर आ जाती है, और तभी वो मेड को कहती है कि खाना लगा दो सब साथ में खाएंगे। तो बोलती है कि लिली बेबी ने और लक्ष्मी बेबी ने तो खा लिया। तो बताते हैं कि गेस्ट आए थे। तो वो कहती मुझे क्यों नहीं पता चला? तो वो कहते हैं क्योंकि आप अपने रूम से बाहर नहीं निकली। तो बोलती ठीक है फिर एक काम करो तुम एक डिश में खाना डाल दो। तो वो डाल देती है और वो मेड लेके रूम में चली जाती है, और वहाँ पे वो लक्ष्मी की मम्मा को अपने हाथ से खाना खिलाने लगती है। तो लक्ष्मी की मम्मा की आंखों में आंसू आने लग जाते हैं, क्योंकि इतने सालों में उन्हें किसी ने भी इतने प्यार से खाना नहीं खिलाया था। और मेड कहती है कि क्या हुआ, रो क्यों रही हो, क्या मैंने कुछ गलत किया? तो लक्ष्मी की मम्मा कहती है नहीं बस अब मुझे इतने प्यार की आदत नहीं रही। तो मेड उनके आंसू पोंछते हुए कहती है कि आदत डाल लो क्योंकि ये प्यार तुम्हें रोज़ मिलने वाला है। तो लक्ष्मी की मम्मा बहुत ज़्यादा खुश होती है, और मेड जो है वो उनका हाथ थाम के उनके हाथ पे किस करती है, फिर से उन्हें खाना खिलाने लगती है। तो लक्ष्मी की मम्मा कहती है तुम भी कुछ खाओ ना। मेड बोलती है तुम खा रही हो ना, तुम्हें खाते हुए देख के मेरा मन खुद ही भर जाता है और पेट भी। तो लक्ष्मी की मम्मा हंसते हुए उसे खाना खिलाने लगते हैं। दोनों ऐसे एक दूसरे को बहुत प्यार से खाना खिलाते हैं, और खाना खाने के बाद ये दोनों साथ में वॉशरूम में हैंड वॉश करने जाते हैं, और तभी मेड हंसने लग जाती है। तो लक्ष्मी की मम्मा कहती क्या हुआ? तो कहती तुम्हें याद है जब भी हम लोग कॉलेज में यूँ हैंड वॉश करने के लिए जाते थे तो हम क्या करते थे? लक्ष्मी की मम्मा हंसते वैसे हाथ में पानी लेते और मेड के ऊपर डाल देती है और भागने लग जाती है। तो मेड कहती है अरे रुको तो मैं बताती हूँ अभी। तो लक्ष्मी की मम्मा आगे और मेड पीछे हुए दोनों ऐसे रूम में एक दूसरे को पकड़ रहे होते हैं, और तभी मेड लक्ष्मी की मम्मा को यूँ पीछे से पकड़ती है और उठा के घुमाने लगती है, उसके बाद से नीचे उतारती है। और लक्ष्मी की मम्मा कहती है कि भूलो मत अब हम बच्चे नहीं रहे, अब हम बूढ़े हो गए हैं, अब सर में चक्कर आने लगते हैं। तो मेड हंसने लग जाती है और माता के साथ माथा मिला देते हैं। ये दोनों बहुत खुश थे, आखिरकार बहुत सालों के बाद इन दोनों को इनका प्यार मिल ही गया था। और वहाँ लिली इस डर से परेशान होती है कि कहीं वो अपने प्यार को खो ना दे, क्योंकि डैड की इस बात से वो बहुत परेशान हो जाती है, उसे समझ भी नहीं आता कि वो अब क्या करे। और तभी
उसे अपने फ्रेंड के बारे में याद आती है, क्योंकि उसे किसी ना किसी से बात डिस्कस करनी थी। अगर वो किसी से नहीं करती तो उसका सर फट जाता। और वह तभी उठती है और लक्ष्मी को बोलती है कि जान, वो मुझे कुछ काम है, एक्चुअली वो कोच सर ने बुलाया था प्रैक्टिस के लिए, तो मुझे जाना होगा। लक्ष्मी बोलती इस टाइम? तो बोलती हाँ, मैं जल्दी आ जाऊँगी। तो लक्ष्मी बोलती अरे बेबी रुको तो सही। तो लिली बोलती हाँ क्या हुआ? तो लक्ष्मी उसके फरहार पर किस करती है, ठीक है जल्दी आना, मैं वेट करूँगी। लिली बोलती ठीक है जान। तो लिली भी लक्ष्मी को हक करती है, किस करने के बाद वहाँ से बाय बोल के चली जाती है। लिली सीधा अपने फ्रेंड के घर चली जाती है और उसका फ्रेंड ही बोलता है कि क्या हुआ, आज तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई, मेरे घर कैसे आ गई? लिली बोलती यार मैं बहुत परेशान हूँ। तो बोलता मुझे पता ही था, कोई परेशानी होती है तभी तो तुझे मेरी याद आती है। लिली बोलती मजाक नहीं कर रही यार, मैं सच में बहुत परेशान हूँ। तो बोलते क्या हो गया, कैसी परेशानी? तो लिली बताते हैं कि आज डैड घर आए थे, तो उसके दोस्त कहते हैं लो जी, मुझे पहले ही समझ आना चाहिए, तुम्हारे परेशान का कारण एक इंसान होता है, वो तुम्हारे डैड। तो लिली बोलती है आज से वो नहीं बल्कि वो फैमिली भी है जो उनके साथ आई थी। तो उसका फ्रेंड कहता है फैमिली, कौन सी फैमिली? लिली बोलती वो मुझे देखने के लिए आए थे और उन्हें मैं पसंद आ गई, और वो तो शगुन भी देख के गया, अब मैं क्या करूं? तो उसका फ्रेंड कहता है वाह, तो मेरी दोस्त की शादी होने वाली है। फिर बोलती तेरा दिमाग खराब है, मैं लक्ष्मी से प्यार करती हूँ, आई वांट टू मैरी हर, मुझे किसी लड़के से शादी नहीं करनी यार। तो उसका फ्रेंड एक मिनट की तो चुप बैठ रहता है, देखते रहता है, कहते तुम दोनों सच में इतना सीरियस हो? लिली बोलती तुम्हें अभी तक मजाक लग रहा है हमारा रिलेशन? तो उसका फ्रेंड कहता है ओके, तो फिर तो ये बहुत गड़बड़ हो गई। लिली बोलती तभी तो तेरे पास आई हूँ, तेरे पास हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, इसका भी सोल्यूशन निकाल यार प्लीज़। मुझे लक्ष्मी से अलावा किसी से शादी करनी है और ना ही किसी के बारे में सोचना है, मैं सिर्फ लक्ष्मी से प्यार करती हूँ और उसी के साथ रहना चाहती हूँ। तो उसका फ्रेंड बोलता है हाँ तो ये बात जो मुझे बोल रही है जाके अपने डैड को बोलना। तो लिली बोलती है अरे यार ये इतना आसान नहीं है, तुझे क्या लगता है मैं डैड को बोलूँगी और वो मेरी बात मान के लक्ष्मी के साथ मेरी शादी करा देंगे? तू पागल है क्या? तो उसका फ्रेंड बोलता है आई नो यार ये आसान नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है, पर एक बार ट्राई तो कर, मे बी तेरे डैड तुझे इस बारे में सपोर्ट कर दें। लिली बोलती तुम पागल हो क्या, वो जो भी करते हैं सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए करते हैं, और ये शादी भी आई एम श्योर वो इसलिए करा रहे होंगे क्योंकि कुछ ना कुछ उनका फ़ायदा होगा, वरना ऐसे वो कुछ नहीं करते। तुझे सच में लगता है उन्हें मेरी परवाह है? अरे उनको तो इस बात से भी फ़र्क नहीं पड़ता कि अभी तक मेरी स्टडी भी कंप्लीट नहीं हुई, वो बस मुझे भगाना चाहते हैं अपनी लाइफ से ताकि वो अपनी लाइफ शांति से जी सके। तो उसका फ्रेंड कहते हैं क्या, अब वो उनकी लाइफ में कोई शांति नाम क्यों रहता है क्या? लिली बोलती यार तेरा दिमाग खराब है, शांति मतलब सुकून, सुकून पीस, समझता है तू? तो उनका फ्रेंड हंसने लग जाता है। लिली बोलती यार तुझे ऐसी सिचुएशन में भी मजाक सूझ रहा है? तो वो कहता है यार तेरा चिल फिलना, इतनी टेंशन क्यों ले रही है जब मैं हूँ? तो वो कहती तो क्या करेगा मुझे नहीं पता, पर कुछ भी करके वो रिश्ता तोड़वा। तो उसका फ्रेंड बोलता है हाँ तो मैं तेरा बॉयफ्रेंड बन के चलता हूँ ना सामने। तो लिली बोलती तू पागल है, बहुत ही बैड आइडिया ये, डैड को पता चला ना तो तेरी जान ले लेंगे। तो उसका फ्रेंड बोलता ये तो मैंने सोचा नहीं, तो तेरे डैड भी ना किसी राक्षस से कम नहीं है। लिली बोलती ओए संभाल के, वो मेरे डैड हैं। तो बोलते हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तो उसके बाद लिली बहुत परेशान बैठी होती है और वहाँ लक्ष्मी लिली को मैसेज कर दिया कि हे लव आई मिस यू, मेरे बच्चा जल्दी से प्रैक्टिस कंप्लीट करके घर आ जाना, मुझसे वेट नहीं हो रहा, आई वॉन्ट टू हग यू। तो लिली जब ये मैसेज पढ़ती है तो उसके फेस पे स्माइल आ जाती है। उसका फ्रेंड बोलता है हाँ अभी कोई रो रहा था, अभी कोई मुस्कुरा रहा है। तो लिली ऐसे ही दिखाती है कि देख लक्ष्मी का मैसेज, पता नहीं उसे कैसे पता चल जाता है कि मैं परेशान हूँ, बस उसका एक मैसेज और मेरे फेस पे स्माइल आ जाती है। यार तो खुद सोचना मैं एक ऐसे इंसान के साथ रहूँ जिसके मैसेज से मेरे फेस पे स्माइल आ जाती है, ये एक ऐसे इंसान के साथ जिसके साथ मैं कभी खुशी नहीं रह सकती। तो उसका फ्रेंड बोलता है ऑफकोर्स तुझे लक्ष्मी के साथ ही रहना चाहिए। तो लिली बोलती तो अपनी दोस्ती का हक अदा कर और प्लीज़ कुछ सोच। तो बोलता है हाँ ठीक है सोचता हूँ। और यहाँ लिली जो है वो लक्ष्मी को टेक्स्ट करती है हाँ बाबू आई लव यू टू एंड आई मिस यू अ लॉट, डोंट वरी मैं जल्दी ही घर आ जाऊँगी। और लक्ष्मी मैसेज पढ़ के खुश हो जाती है, वो कहती है कि क्या हुआ आज कोच सर डांट रही है, अब मोबाइल यूज़ करिए, चलो शाबाश मोबाइल रखो। लिली बोलती ठीक है आई लव यू टेक केयर। और वहाँ लक्ष्मी जो है वो अपने मम्मा और मतलब उस मेड के साथ जाके बातें करने लगती है। वो अपनी मम्मा और मेड को तंग करती है कि अपनी कॉलेज के बारे में कुछ बताओ ना, मतलब कॉलेज लाइफ कैसी थी, कितनी मस्ती करते थे, फ्रेंडशिप कैसे हुई। तो उसकी मम्मा कहती बेटा क्या क्वेश्चन कर रही हो, शर्म करो। तो कहती मम्मा प्लीज़। तो मेड बताने लगते हैं कि हम कैसे मिले थे, कैसे दोस्ती हुई, कैसे एक दूसरे के करीब आए। तो लक्ष्मी बहुत इंटरेस्ट से अपनी मम्मा की और उनकी लव स्टोरी सुन रही होती है कि तभी लक्ष्मी के मोबाइल पे कॉल आ जाती है। लक्ष्मी बोलती है कि ये किसका नंबर है। तो लक्ष्मी साइड पर होकर कॉल रिसीव करती है और ये कोई और नहीं कोच सर होते हैं जो लक्ष्मी को बोलते हैं कि लिली कहाँ है ना, मेरा कॉल अटेंड करती है ना, वो प्रैक्टिस पे आती है, मैंने पहले ही इसे वॉर्न किया था अगर इसकी यही हरकतें रही ना तो खेल लिया फिर इसने मैच।
तो लक्ष्मी बोलती पर वो तो प्रैक्टिस पे गई थी ना। तो कौशिक कहते व्हाट, नहीं वो तो आई नहीं, इतने दिन हो गए। लक्ष्मी बोलती हाँ वो सॉरी मैं भूल गई थी, उसने मुझे बोला था कि वो कल प्रैक्टिस पे पक्का आएगी। तो ऐसे बोल के कॉल कट कर देती है। लक्ष्मी बोलती है अगर लिली प्रैक्टिस पे नहीं गई तो कहाँ गई, उसने मुझे झूठ क्यों बोला। तो लक्ष्मी थोड़ा सा परेशान हो जाती है और वो लिली को मैसेज करती है जिसमें वो पूछती है कि जान आप कहाँ हो, लेकिन फिर मैसेज डिलीट कर देती है और कहती है कि अगर लिली ने मुझे ये नहीं बताया कि वो कहाँ है तो शायद वो नहीं बताना चाहती होगी, वो मुझसे ऐसे झूठ नहीं बोलती, ज़रूर कोई कारण होगा, एक बार घर आ जाए तो सामने बैठ के पूछूंगी। मुझे पता है वो मेरी आंखों में आंखें डाल के कभी भी झूठ नहीं बोलेगी। और वहाँ लिली अपने फ्रेंड के साथ प्लान बनाने लग जाती है कि वो कैसे इस रिश्ते से छुटकारा पाए। और तभी जो है उसका फ्रेंड कहता है ओए ये अपने डैड का इंटरव्यू देखना। तो वो इंटरव्यू देख रही होती है जिसमें उसके डैड कह रहे होते हैं कि ये क्या आजकल LGBT ये सब आया हुआ है, ये हमारे संस्कारों के ख़िलाफ़ है, ये नहीं होना चाहिए, इस लॉ को किसने ये किया, मतलब ये लॉ पास ही नहीं होना चाहिए था, ये वो ये सब ख़राब है, हम इसके ख़िलाफ़ धरना देंगे, मैं आप लोग के साथ हूँ, ये वो। क्योंकि मतलब उस स्टार्टिंग में जब ये लॉ पास हुआ था ना तो मतलब बहुत से लोगों ने खिलाफ वर्जी की थी, भाई ये लॉ पास नहीं होना चाहिए, ये ठीक नहीं है, ये ख़राब है, मतलब सेम सेक्स मैरिजेस नहीं होनी चाहिए, मतलब फिर लड़के का क्या होगा अगर लड़का लड़के से शादी करने लगा है, फिर लड़की लड़की से शादी करने लगा तो बेचारे लड़के कहाँ जाएंगे। तो वो काफ़ी ये सब हो रहा था, तो उसकी डैड पे बहुत ही ज़्यादा प्रेशर आ गया था, तो वो फिर ऐसे बन रहे थे कि हाँ भाई आप लोग सही हो, हम ये लॉ कैंसिल कर देंगे, तो वो तो मतलब ऐसे इंटरव्यू था। तो उसके बाद वाली लिली बोलती शिट यार, मतलब डैड भी सबके खिलाफ हैं, तो मैं उन्हें लक्ष्मी के बारे में बिल्कुल ही बता सकती, अगर बता दी तो सबसे पहले तो वो मेरी ही जान लेंगे, और वैसे भी उन्हें तो दुनिया के सामने महान बनने का शौक है, वो सबके सामने अपनी बेटी की जान लेके मिसाल कायम कर देंगे। तो उसका फ्रेंड कहता है वैसे तेरा बाप सच में जल्लाद है, वो ये कर भी सकता है। लिली बोलती अब क्या करूँ। तो तभी लिली का शैतानी दिमाग चलने लगता है, वो कहती है मैं इतनी परेशान क्यों रही हूँ, मुझे पता है मेरे डैड को कैसे हैंडल करना है। और लिली ऐसे बोल के अपने भाई को सॉरी फ्रेंड को बाय बोल देती है। उसके फ्रेंड कहता है अरे मुझे तो बता तेरे दिमाग में क्या चल रहा है। लिली बोलती अभी नहीं। तो लिली जो है वो गाड़ी में बैठती है और डैड की तरफ जाने लगती है, वो कॉल करती है तो डैड का सेक्रेटरी कॉल उठाता है और वो बोलता है कि हम लोग तो भाई आउट ऑफ सिटी आए हुए हैं, 3 दिन तक बाद ही वापस आएंगे ना। तो लिली बोलती ठीक है। तो लिली घर आ जाती है। जैसे लिली घर आती है वो सीधा लक्ष्मी की मम्मा के रूम में जाती है, क्योंकि उसे पता था सब वहीं पे मिलेंगे और यही होता है, लक्ष्मी भी उधर ही बैठी होती है। तो लिली वहाँ पे जाती है, वो लक्ष्मी की मम्मा को, मेड को और लक्ष्मी को सबको अच्छे से हेलो करती है और वो लक्ष्मी का हाथ पकड़ के उसके हाथ पे किस करती है, कहती है कि मैं बहुत थक गई हूँ, रूम में चले। लक्ष्मी बोलती ठीक है। तो लक्ष्मी और ये दोनों सबको बाय बोलते हैं, रूम में आ जाते हैं। जैसे ही लिली रूम में आके बैठती है तो लक्ष्मी पीछे से आके उसके शोल्डर दबाते हुए कहते हैं कि कैसी रही प्रैक्टिस। तो लिली सैड हो जाती है, मतलब उसने लक्ष्मी से झूठ बोला था इसलिए उसे अच्छा नहीं लगता और वो बस कर देती है। तो लक्ष्मी सामने आके बैठती है, वो लिली का हाथ अपने हाथों में लेती है और उसके हाथों को दबाते हुए कहती है कि जान दर्द हो रहा है क्या हाथों में, प्रैक्टिस कर करके। लिली बोलती वो आई एम सॉरी मैं प्रैक्टिस पे नहीं गई थी। तो लक्ष्मी के दिल को सुकून आता है, उसे पता था लिली उसके सामने होगी तो उसे बिल्कुल झूठ नहीं बोलेगी। तो लक्ष्मी लिली की आंखों में आंखें डाल के कहती है प्रैक्टिस पे नहीं गई थी, फिर कहाँ गई थी। लिली बोलती जान मैं बताना तो चाहती हूँ पर हम सॉरी अभी नहीं बता सकती। लक्ष्मी बोलती क्यों, प्लीज़ मुझे बताओ, हमने प्रॉमिस किया था नो सीक्रेट्स। लिली बोलती वो एक्चुअली मैं अपने फ्रेंड के पास गई थी, कुछ काम था उससे। लक्ष्मी बोलती क्या काम। लिली बोलती बेबी प्लीज़ वक्त आने पे बता दूँगी ना प्लीज़। तो लक्ष्मी बोलती ठीक है। तो लक्ष्मी लिली को हक कर लेती है और लिली बोलती थैंक यू मुझे समझने के लिए। तो लक्ष्मी उसके फोर पे किस करती है, कहती है आई लव यू सो मच, आई नो अगर आप मुझसे कुछ छुपा रही हो तो कुछ ऐसा वैसा होगा जो आप नहीं चाहती होगी मुझे पता चले, तो कोई बात नहीं, जब सही वक्त है मुझे बता देना। लिली बोलती हाँ जान ज़रूर बताऊँगी, बस इतना याद रखो कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपको कभी भी छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगी। और लक्ष्मी सुन के बहुत खुश हो जाती है और उसे पता था कि लिली उसे बेशुमार प्यार करती है। उसके बाद ये दोनों ऐसे एक दूसरे को टाइटली हग करके लेट जाते हैं और ऐसे ही बातों बातों में लक्ष्मी बोल देती है कि जान आपके कोच सर का कॉल आया था, बहुत गुस्से थे, कल आप जाना प्रैक्टिस पे। लिली हंसते हुए कहती तो आपको पता था मैंने आपसे झूठ बोला, फिर भी आपने मुझे डांटा नहीं, गुस्सा नहीं किया, शक नहीं किया। लक्ष्मती क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ अगर आपने मुझसे कुछ झूठ बोला है तो कोई तो कारण होगा, और आप ऐसे तो मुझसे झूठ नहीं बोलती एंड हाँ आई ट्रस्ट यू, मैं आप पे शक कभी नहीं करूँगी। फिर बोलती क्या यार दूसरों की गर्लफ्रेंड होती है शक करती है, एक मेरी गर्लफ्रेंड है शक की नहीं करती, जाओ यार आप मुझसे प्यार ही नहीं करती, वरना जहाँ प्यार होता है शक वहीं होता है। लक्ष्मती माना जहाँ प्यार हो शक वहीं होता है, पर जहाँ भरोसा हो वहाँ पे शक नहीं होता, और मुझे खुद से ज़्यादा आप पे भरोसा है।
अगर आप कहोगे कि मेरी जान दिन दिन नहीं रात है तो मैं ये भी मान जाऊँगी। लिली बोलती इतना भरोसा, वैसे कभी भी किसी पे इतना भरोसा नहीं करना चाहिए। लक्ष्मी बोलती मैं किसी पे थोड़ी करती हूँ, मैं तो सिर्फ अपनी जान पे करती हूँ। एंड आई नो इस दुनिया में मुझे सब धोखा दे सकते हैं लेकिन मेरी जान कभी नहीं। और जब लिली लक्ष्मी की ये बातें सुनती है तो हाय वो इमोशनल हो जाती है और लक्ष्मी को अपनी बाहों में थाम लेती है और कहती है हाँ जान, मैं कभी आपको धोखा नहीं दूंगी, कभी भी नहीं, बस हमेशा आपकी बन के रहूँगी। और वैसे भी मेरी नज़रें मुझसे ज़्यादा वफादार हैं, आपके अलावा किसी को देखती ही नहीं। तो लक्ष्मी भी हंसने लग जाती है। ये दोनों ऐसी प्यार भरी बातें कर रहे होते हैं और तभी लिली लक्ष्मी बोलती है जान आज इतना स्पेशल डे है, आई मीन आज मम्मा ने हमें एक्सेप्ट किया है, हम दोनों एक हो गए हैं, तो क्यों ना इस खुशी को थोड़ा सेलिब्रेट किया जाए। लक्ष्मी बोलती मतलब, तो लिली बोलती है कि डेट पे चलते हैं ना ऑफिशियली आपकी मम्मा से परमिशन लेके। लक्ष्मी बोलती व्हाट, मम्मा से परमिशन लेके डेट पे कौन जाता है? लिली बोलती प्लीज़ ना, मेरा मन है कि मैं मतलब ऑफिशियली परमिशन लेके आपको लेके जाऊँ। लक्ष्मी बोलती पर परमिशन लेना थोड़ा। लिली बोलती क्या प्लीज़ ना। लक्ष्मी बोलती "अ, ठीक ठीक है, थोड़ी देर तक जाएंगे।" लिली बोलती ठीक है। तो दोनों एक दूसरे को फिर से हग कर लेते हैं और थोड़ी देर बाद लिली उठती है कहती है शिट शिट शिट, मुझे तो रेडी होना था। लक्ष्मी बोलती मुझे भी। उसके बाद दोनों उठते हैं भागते हैं और तभी लिली जो है वो ड्रेस निकालते हैं जो पहले लक्ष्मी ने उसके लिए निकाला था। फिर लिली बोलती जान अगर आपकी परमिशन हो तो क्या मैं ये ड्रेस पहन लूँ? लक्ष्मी हंसते हुए कहती हाँ मेरे लिए रेडी हो रही हो तो आपको स्पेशल ड्रेस ही पहनना चाहिए। तो लिली खुश हो जाती है। उसके बाद दोनों अच्छे से रेडी होते हैं। उसके बाद लिली जब लक्ष्मी को देखती है तो बस देखती रह जाती है। लक्ष्मी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी और बहुत क्यूट भी। तो लिली उसकी आंखों से बाल हटाते हुए उसकी आंखों पे किस करती हो, कहती हाय चान इतने खूबसूरत मत दिखा करो, मेरी नज़र ही नहीं हटती। तो लक्ष्मी थोड़ा शर्माने लगती है। उसके बाद लिली लक्ष्मी का हाथ थाम दिया और ये लोग सीता लक्ष्मी की मम्मा के रूम में चले जाते हैं। मेड और वो दोनों साथ में बैठ के कुछ बातें कर रहे थे, इन दोनों को देख के थोड़ा दूर हो जाते हैं। उसके बाद लिली और लक्ष्मी जो है वो रूम में जाते हैं और लक्ष्मी की मम्मा कहती है वाओ तुम दोनों बहुत सुंदर लग रहे हो, कहीं जा रहे हो क्या? लिली बोलती वो हम डेट पे जा रहे हैं, अगर आप परमिशन दे तो। आई मीन मैं चाहती हूँ कि मैं आपसे परमिशन लेके आपकी बेटी को डेट पे लेके जाऊँ। तो लक्ष्मी थोड़ा शर्माते हुए नज़रें नीचे कर लेती है और लक्ष्मी की मम्मा हंसते हुए कहती हाँ तो अच्छे से परमिशन लो, ऐसे थोड़ी लड़की की माँ से इजाज़त लेते हैं। तो लिली हंसते हुए लक्ष्मी की मम्मा के पास बैठ जाती है, उनका हाथ पकड़ के उनके हाथ पे किस करते हुए कहती है कि क्या मैं आपकी बेटी को डेट पे लेके जा सकती हूँ? आई प्रॉमिस मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं करूँगी, मैं इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखूँगी और जल्दी वापस लेके आऊँगी। तो लक्ष्मी की मम्मा हंसते हुए कहती ठीक है तुम पे भरोसा है, मेरी बेटी जैसे जा रही है वैसे ही वापस आनी चाहिए। तो लिली हंसने लग जाती है। उसके बाद लिली लक्ष्मी का हाथ थामते हुए कहती है चलें? लक्ष्मी होती तो लिली लक्ष्मी को बाहर लेके आती है, उसके लिए दरवाज़ा खोलती है, उसे गाड़ी में बिठाती है और ख़ुद ड्राइविंग करती है। लक्ष्मी हंसते हुए कहती है मम्मा से परमिशन लेने का ख्याल कैसे आया मेरी जान के मन में? लिली कहती मत पूछो, बहुत टाइम से मैं सोच रही थी कि मैं आपकी मम्मा की परमिशन लेके आपको लेके जाऊँ, पर पहले हिम्मत नहीं थी। तो लक्ष्मी हंसने लग जाती है। वो लिली के शोल्डर पे यूँ सर रखते हैं, कहती आई लव यू सो मच जान, आपने मेरे साथ साथ मेरी मम्मा को भी जो इज़्ज़त और प्यार दिया मैं कभी नहीं भूलूंगी। लिली बोलती हेलो आपकी मम्मा किसने बोला? वो हमारी मम्मा है। लक्ष्मी बोलती हाँ वो तो है। तो ये दोनों बहुत मस्ती कर रहे होते हैं। लिली जो है वो बहुत स्लो स्लो ड्राइव कर रही होती है। लक्ष्मी आज मिर्जा इतना स्लो ड्राइव क्यों करी है? लिली बोलती है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं आपके साथ ज़्यादा वक्त उस गाड़ी में स्पेंड करूँ। लक्ष्मी ऐसा क्यों? लिली होती क्योंकि यहाँ आप मेरे शोल्डर पर हो, आपने मुझे थाम रखे है और होटल में जाते आप हाथ छोड़ दोगे, आई नो। तो लक्ष्मी हंसने लग जाती हैं और वहाँ लक्ष्मी की मम्मा कहती हैं कि बच्चे तो चले गए डेट पे, तो क्या हम भी बाहर? तो लक्ष्मी की मम्मा कहती हम बच्चे थोड़ी हैं। तो मेड बोलती क्या यार, चलो ठीक है मैं थोड़ी देर में आती हूँ। तो लक्ष्मी मम्मा कहती कहाँ जा रही हो? तो वो कहती बस फ्रेश होके आती हूँ। तो ऐसे बोल के वो अपने रूम में चली जाती हैं और उनका भी बड़ा मन कर रहा होता है कि आज उनके प्यार ने हाँ की है, उन्हें तो स्पेशल डे है, थोड़ा सेलिब्रेट करें, पर क्या कुछ समझ नहीं आ रहा होता। और तभी जो है वो अपने पैसे देखती हैं कि उनके पास थोड़ी सी सेविंग्स होती हैं और उससे वो बाहर जाती हैं। लक्ष्मी की मम्मा के लिए एक ड्रेस और एक केक लेती हैं और घर आ जाती हैं। जैसे ही वो आती हैं देखते हैं कि लक्ष्मी की मम्मा सो रही हैं, तो वो सारा सामान साइड पे रखती हैं। लक्ष्मी के मम्मा के फोरहेड पे किस करती हैं, उनका हाथ पकड़ के उन्हें उठा के बिठा देती हैं। लक्ष्मी की मम्मा कहती क्या सोने भी नहीं देते हो? कहती अरे उठो ना, सोने का टाइम दिया। तो लक्ष्मी की मम्मा कहती क्या हो गया, सोने क्यों नहीं दिया? कहती उठो उठो फ्रेश हो जाओ, फिर हमें कहीं जाना है। कहती जाना है, हम कहीं नहीं जा रहे। कहती अच्छा बाबा ठीक है कहीं नहीं जा रहे, फ्रेश तो हो जाओ। और हाँ मैं ये ड्रेस लाई थी, प्लीज़ ये पहन लेना।
तो बोलती अरे पर, तो बोलती प्लीज़। तो लक्ष्मी की मम्मा कहती है ठीक है। तो वो वॉशरूम में जाती है, फ्रेश होती हैं, ड्रेस पहन के बाहर आ जाती हैं। तो मेड जब उन्हें देखती है तो देखती रह जाती है। तो लक्ष्मी की मम्मा थोड़ी एज में हो गई थी, उनकी एज हो गई थी, पर आज भी वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी पहले की तरह। तो मेड उन्हें देखते हुए उनके पास आती है और उनके बाल खोल देती है और कहती है कि आज भी तुम उतनी सुंदर हो जितनी पहले थी। तो लक्ष्मी की मम्मा कहती कहाँ, अब तो मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अब तो फेस पे भी झुर्रियाँ पड़ने लगी हैं। कहती नहीं, तुम अभी भी बहुत यंग हो। और ऐसे बोल के उसके फोरहेड पे किस कर लेते हैं। तो लक्ष्मी की मम्मा शर्माते हुए कहती क्या कर रही हो, बच्चे देख लेंगे। तो कहती भूल गई, बच्चे तो गेट पे गया ना। तो ये दोनों हंसने लग जाते हैं। उसके बाद मेरी लक्ष्मी की मम्मा का हाथ थामते हुए उसे बेड पे बिठाती हैं और केक निकालती हैं। कहती हैं कि वो मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे तो बस इतना ही ले पाई। तो लक्ष्मी की मम्मा कहती खुशियाँ पैसों से नहीं खरीदी जाती, साथ से खरीदी जाती है। और मेरे हाथ में जब तुम्हारा हाथ हो और तुम्हारा साथ हो तो मैं इस दुनिया की सबसे ज़्यादा खुश नसीब लड़की हूँ। तो मेड भी हंसने लग जाते हैं। उसके बाद दोनों साथ में केक कट करते हैं, मेड उन्हें केक खिलाती है, ये दोनों एक दूसरे को केक खिलाते हैं। और लक्ष्मी की मम्मा जो है वो मेड को देख के थोड़े शर्माने लगते हो, कहते तुम आज भी वैसी ही हो ना, ज़रा भी नहीं बदली, हाथ भी थाम लो तो शर्माने लगती हो। तो ऐसे बोल के उनके हाथ में किस करती हैं। और लक्ष्मी की मम्मा जो है वो केक साइड पे करती हैं और मेड जो है उनके थोड़े करीब आने लगती हैं। लक्ष्मी की मम्मा कहती है तुम क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि अब हम दोनों कपल हैं। तो ऐसे बोल के जैसे उनकी लिप्स के करीब अपने लिप्स लेके जाने लगती हैं, तभी नोक होने लग जाता है और लक्ष्मी कि मम्मा उन्हें पुश कर देती हैं और वो मेड थोड़ा साइड पर के बैठ जाती है। तभी एक दूसरी मेड रूम में आती है, वो कहती है कि वो आपसे मिलने कोई आया था। लक्ष्मी की मम्मा कहती मुझसे मिलने कौन आएगा। और तभी वो कहती कहीं मेरा हस्बैंड तो नहीं। और तभी वो मेड कहती नहीं आपसे नहीं, इनसे मिलने को आया था। और तभी मेड खड़ी हो जाती है, कहती मुझसे मिलने कौन आ सकता है। तो ऐसे बोलने के लिए बाहर जाती है, उनके पीछे पीछे लक्ष्मी की मम्मा भी आ जाती हैं। और जैसे मेड बाहर जाती है तो वो देखती है कि गेट पे जो है वो उसकी मम्मा खड़ी हैं। तो मेड उन्हें देख के एकदम शॉक्ड हो जाती हैं और उस मेड की मम्मा उसके पास आती है और रोने लगती है कि थी बेटा तुमने क्या हाल बना रखा है, और ये क्यों कह रहे थे कि तुम यहाँ मेड हो। तो बोलती है वो मैं। तो उसकी मम्मा कहती क्या वो मैं। तो ऐसे बोल के उसे हक कर लेती है, उसे किस करने लगती हैं और कहती है तुम मेरे साथ घर चलो। मेड बोलती है कि सॉरी मम्मा, मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊँगी, मैंने पहले भी आपको बोल दिया था ना। तो उसकी मम्मा कहती बेटा प्लीज़। और तभी वहाँ लक्ष्मी की मम्मा आ जाती हैं और जैसे मेड की माँ वो लक्ष्मी की मम्मा को देखती है और कहती है तो तुम्हें जो चाहिए था वो तुम्हें मिल गया, अब तुम घर चलो। तो बोलती नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगी, मेरा घर मेरा प्यार सब कुछ यही है, मैं इसी के साथ रहूँगी। तो उसकी मम्मा कहती है ठीक है, तो इसे भी ले चलो, लेकिन प्लीज़ घर चलो, तुम्हारे पापा को तुम्हारी ज़रूरत है। मेड बोलती मुझे उस घर में नहीं जाना, याद नहीं आपने और पापा ने किस तरह मुझे उस घर से निकाला था, आपकी हर एक ख्वाहिश पूरी की, आपकी ज़बरदस्ती की वजह से अपनी जीजू से शादी की, बच्चों का ख्याल रखा, और क्या चाहते थे आप लोग मुझसे। तो उसकी माँ कहती बेटा प्लीज़। तो ऐसे बोल के हाथ जोड़ने लगती हैं। और तभी लक्ष्मी की मम्मा मेड को कहती है ये सब क्या है, तुमने तो मुझे कुछ और ही बताया था। तो मेड कहते हैं कि एक मिनट। तो ऐसे बोल के उसे अंदर लेके जाती हैं और लक्ष्मी की मम्मा कहती है ये सब क्या चल रहा है, तुम मुझे सब कुछ बताओगी समझी। तो बोलती है हाँ ठीक है पर अभी नहीं। तो ऐसे बोल के वो बाहर आती है और अपनी मम्मा को जाने का बोल देती हैं और खुद अपने रूम में चले जाती हैं और वहाँ जाके रोने लगती है। लेकिन लक्ष्मी की मम्मा जो होती हैं वो उस मेड की मम्मा के पास जाती है और उनसे बात करने लगती हैं। वो हाथ जोड़ते हुए लक्ष्मी की मम्मा को कहती है कि बेटा तुम ही हो जो उसे समझा के घर ला सकती हो, मुझे पता है हमने तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया था, जो हुआ उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, पर मैं तैयार हूँ अपनी बेटी को एक्सेप्ट करने के लिए, वो जैसी भी है। और तुम्हें भी प्लीज़ इसे मना के घर लेके आओ, इसके पापा कोमा में हैं और उन्हें इसकी ज़रूरत है। और लक्ष्मी की मम्मा जब ये सुनती है तो उनके तो पाँव के नीचे से ज़मीन ही खिसक जाती है, क्योंकि उन्हें इस सब के बारे में कुछ नहीं पता था। और वहाँ पे लक्ष्मी और लिली जो है वो अभी तक रेस्टोरेंट पहुँचे ही नहीं थे कि तभी लिली के पापा की कॉल आ जाती है, जो उन्हें कहते हैं कि तुम कहाँ हो, क्या तुम घर हो, हाँ तुम्हारा फियांसे तुम्हें मिलने के लिए आ रहा है। लिली बोलती व्हाट, नो वे, मैं घर नहीं हूँ। उसके डैडी कहते घर नहीं हो तो घर पहुँचो, वो पहुँच ही रहा है। लिली कॉल कट करती है और बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। लक्ष्मी बोलती जान क्या हुआ। लिली बोलती नहीं कुछ नहीं। लक्ष्मी बोलती बाबू सब ठीक है ना। लिली बोलती हाँ। पर लिली बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है, लक्ष्मी को शो नहीं करवाती है, फिर से ड्राइव करने लग जाती है। और लिली के मन में बेचैनी होने लग जाती है, उसे समझ नहीं आता वो क्या करे। वो तो लक्ष्मी के साथ डेट पे जा रही थी, पर वहाँ पीछे उसका फियांसे और अभी तक उसने लक्ष्मी को भी कुछ नहीं बताया था। पर अब वो सोचते कि वो लक्ष्मी को बता दे, पर कैसे, लक्ष्मी बहुत परेशान हो जाएगी। ये सोच के लिली परेशान हो जाती है। सो गाइस आज के लिए इतना ही। इन दोनों की लव स्टोरी में कुछ ज़्यादा ही ट्विस्ट आ गए थे और इनके साथ साथ
इनकी मतलब बड़ों की लाइफ में भी। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, देखते हैं कि एनुअल पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंड जाने से पहले एक प्यार सी छोटी सी नन्ही से रिक्वेस्ट है यार कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्द से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो और चैनल को लो जल्द से सब्सक्राइब। ओके टाटा बाय बाय।